नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने का आग्रह करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। चुनाव की बेला में अभिव्यक्ति का मुद्दा इस समय सबसे अधिक आवाज उठाई जा रही है। सोशल मीडिया हो गया, टेलीविजन हो गया, गाली गलौज चल रही है। ऐसे में कौन क्या बोला, उसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो माने यहां तक कि जिसको कहना चाहिए कि आतंकवादी कह रहे हैं एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। ये भारत के एक प्रतिपक्ष में राज्यसभा के भी वो नेता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मतभेद हैं उनके साथ, निश्चित रूप से आप उनकी उस कई कामों पर, उनकी गतिविधियों पर, उनके निर्णयों पर आपत्ति कर सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को आतंकवादी ही कहने लगे, सामान्यतः भी आप यदि किसी जाति, समूह, धर्म के मानने वालों को या किसी भी उसको, यदि आप सबको आतंकवादी नहीं, जो आतंकवादी के जिन पर आरोप हो या जिस तरह का गंभीर हो। और इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक सवाल है। कोई आचार संहिता चुनाव आयोग में भी कुछ वक्तव्यों को लेकर बीजेपी भी जा रही है, कांग्रेस भी जा रही है। मीडिया में भी जिस तरह की बहस, मारपीट की हद तक के दृश्य दिख रहे हैं, क्या ये सचमुच में आजादी, अभिव्यक्ति इसी के लिए हमें मिली थी, जिससे कि जो नई पीढ़ी है वो उसको किस तरह देखे? आप देखिए कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातों से, उनके निर्णयों से बहुत असहमत हो सकते हैं, लेकिन और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छी बात कहते हैं कि भाई एक है तो सेफ है, मतलब आप एकता रखिए, जाति के नाम पे मत बंटिए, धर्म के नाम पे मत बंटिए, संप्रदाय के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर मत बंटिए। आप उसको भी तो चर्चा कर सकते हैं कि देखिए, हाँ, एक प्रधानमंत्री ने कहा है, ठीक है, उनके मुख्यमंत्री कुछ यदि कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे वगैरह यदि कह देते हैं, या वो बांग्लादेश के संदर्भ में कहा, उसको तोड़ मरोड़ करके कर दिया। मैं इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के उस वक्तव्य को भी कोई उस पर अपनी टिप्पणी अधिक नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि जो सही हो और जो उससे बड़े पद पर कहा गया हो, जो पार्टी के सर्वोच्च नेता हो, जैसा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को, उन्हीं का जो वक्तव्य है या उनके सरकार के नाते, उनको भारत की तरफ से जो भी वो कहेंगे, चाहे चुनावी सभा में भी कहेंगे, मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, चूंकि वह जिम्मेदार पद पर है। इसी तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा के मैंने बिल्कुल प्रतिपक्ष के नेता आज तक तो हैं ही। अब राहुल गांधी कब उनको हटा देंगे, क्या उनको करेंगे, मैं नहीं जानता, क्योंकि वहां सोनिया गांधी अब पहुंच चुकी हैं, तो कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे उनके सामने खुद दिखाई देंगे कि हाँ, मैं हूं नेता। प्रधानमंत्री पद पर होते अलग बात है, लेकिन उस सदन में फिर उनके निर्देशों का पालन करेंगे या उनका कार्यकाल कब खत्म होगा, ये एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन राहुल गांधी भी प्रतिपक्ष नेता लोकसभा में है, वो कितने कितने बुनियाद ऐसे बताते हैं। ऐसी अफवाहें फैलाना, सब हवाई अड्डे दे दिए गए, यहां तक कि कल मुझे इस अभिव्यक्ति पर आपत्ति है कि उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने या जो भी प्रतिपक्ष के लोगों ने ये तक फैलाया कि भारतीय रेलवे भी जो है वो एक मैंने समूह, अडानी समूह का नाम दे दिया उनको, या इंडस्ट्रीज को दे दिया गया। अब तो रेल में भी आप चलेंगे तो वो उसी के आधार पर उसी को पैसा जाएगा, उसी को पैसा देना पड़ेगा, महंगा होगा। ये सामान्य लोग जो काम करते हैं, मैं दिल्ली में जो गाजियाबाद, मेरठ में रहते हैं, उन लोगों से बात करके आपको बता रहा हूं। तो समाज में इस तरह का भय पैदा करना या एक अफवाह फैलाना, भय मतलब चूंकि जो तथ्य नहीं है, कम से कम प्रतिपक्ष की जो जिम्मेदार पार्टियां हैं वो इस तरह की अफवाहें फैलाती है। और ऐसे ही अभिव्यक्ति की जब बात आती है तो जो हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं इसलिए भी उस पर बात करना चाहता हूं, राजनीति से थोड़ा इतर। दो बड़े लेखक हैं, असगर वजाहत और नरेश सक्सेना। दोनों प्रगतिशील बन, उनके वाम विचार है, लेकिन लेखक बहुत अच्छे रहे। असगर वजाहत वो सभी सरकारों के दौरान, ऐसा नहीं कांग्रेस या भाजपा की सरकारें रही, और वो लेखक है। उनकी बातों में उनके कुछ नाटक, उनके कुछ विचार, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उसकी समीक्षाएं, टिप्पणियां सब आपस में बहस होती रही। तो एक प्रगतिशील लेखक संघ है, एक जनवादी लेखक संघ है। तो दोनों ऐसे लेखकों ने अभी इसी कुछ हफ्ते में ही, इसी मैंने कहना चाहिए महीने में ही, दोनों ऐसी संस्थाएं जो कम्युनिस्ट पार्टियां, जहां पर मैंने जिनको माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टियों के मंच रहे हैं, इस्तीफा दिया।
अब आप सोचेंगे कि इस्तीफा दिया तो इससे क्या ले रही, तो सरकार, तो वो तो सरकार के विरोधी थी, तो मैं सरकार समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं इस पर बात कह रहा हूं कि उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा, कि वो एक टेलीविजन का कार्यक्रम, जो एक समारोह आप कहिए, उत्सव कहिए, और उसमें भी आप असहमत हो सकते हो फिल्म वालों को क्यों बुलाया, उसका नाम साहित्य है। साहित्य आज तक के नाम पर यदि कोई कार्यक्रम है और यदि उन्हें निमंत्रण भी दिया गया और उसे स्वीकार कर ले या स्वीकार करने की संभावना भी दिखती, कोई ऐसा उनका प्रचार तो बहुत धुआंधार अभी हुआ नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि उस को लेकर के सोशल मीडिया में, मैं ज्यादा सोशल मीडिया में उतना नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे देखने को मिला उनका इस्तीफा। चूंकि असगर वजाहत को भी वर्षों से उनको लिखा, उनका छापा भी है, वो देश दुनिया में घूमे भी हैं और अच्छे लेखक रहे हैं। उनके बीच मैंने इसीलिए कहा कि लेखक दक्षिणपंथी हो सकता है, वामपंथी हो सकता है, कांग्रेसपंथी हो सकता है, जो सोशलिस्ट पंथी हो सकता है, और उसमें कई बार वो जो आलोचना, वो हमारी आलोचना भी कर सकता है, हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। उस तरह की असहमति वाले ऐसे लेखक देश में हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि मैं किसी ऐसे लेखक का कि भाई देखिए वो संघ से जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ ऐसा हुआ है, उसको एक तरह से कहा गया भाई आप कैसे, आप किसी ऐसे कार्यक्रम में जा सकते हैं जो ये बाजार का है। भाई साहित्य के नाम पर हो सकता है कि लोग मनोरंजन के साथ साथ वहां फिल्म वाले भी बुलाए जाए, वहां कोई और कलाकार भी बुलाए, या उस संस्थान का, वो तो ऐसा संस्थान है जहां पर मतलब इंडिया टुडे ग्रुप में आज तक का जो साहित्य होता है और हर साल होता है। मैंने इसलिए कहा आप न जाएं जिसको न जाना हो, टिकट लेकर के लोग जाते हैं, उसमें कविता भी सुनते हैं, गाने भी सुनते हैं, इंटरव्यू बहस भी सुनते हैं, और उसमें शायद आकर्षण के लिए ठीक है कि वो यदि फिल्म वालों को बुलाते हैं तो आफ्टरऑल जावेद अख्तर हो या गुलजार हो या कई फिल्म की हस्तियां हो, पढ़े लिखे लोग होते हैं, अमिताभ बच्चन, उनका परिवार, यदि वो कोई भी ऐसे हो सकते हैं, या मान लीजिए वो ऐसे कोई नहीं बुलाते तो खुद लेखक कह सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा, वो भी असहमति हो सकती है। लेकिन उनको इस तरह से प्रताड़ित सोशल मीडिया के जरिए उनके संगठन के लोग करें कि वो तंग आकर के कहें कि भैया यदि मुझे लेखन की स्वतंत्रता नहीं है, मैं क्या लिखूं, क्या बोलूं, कहां बोलूं। आप देखिए ये ध्वनि है, ये तालिबानी जो आदेश है, ये कम्युनिस्ट पार्टियां के संगठन तय कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस हो वो, अरे आपने वहां कैसे बोला भाई, वो अपने जो उनकी प्रवक्ता गालियां देती हैं और धमकियां देती है कि आपको, आप आइए उत्तर प्रदेश, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को कहती है कि मैं पिटवा दूंगी, वहां आओ, हाथ पैर तोड़वा देंगे आपके। पिटवा देना शब्द तो इस्तेमाल किया, उसका अर्थ यही है कि देखो आ जाओ। जबकि वो भाजपा के प्रवक्ता जो है प्रेम शुक्ला, वो यूपी के हैं, मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र के से में ज्यादा काम करते हैं, वो पत्रकार भी रहे हैं, ठीक है, वो शिवसेना के पत्रकार रहे, कांग्रेस वो बीजेपी में आ गए, अब शिवसेना बीजेपी के साथ भी है। अब ऐसी स्थिति में वो उद्धव ठाकरे की एक शिवसेना भी है, तो कभी उद्धव ठाकरे के साथ भी रहे। उनको कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया जी, ऐसा कुछ उनका नाम है, वो इस तरह की बातें कह के धमकी देती है टेलीविजन पर, चैनल पर, लाइव प्रोग्राम में। कहीं कोई मारने के लिए दौड़ने लगता है, कोई इसी तरह कोई प्रगतिशील है वो भी अब तक कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये आजादी का सवाल प्रतिपक्ष के नेता, या यदि मैं तो कह रहा हूं यदि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई नेता बहुत ही अभद्र भाषा या ऐसा दुर्व्यवहार या धमकियां देता है, हम उससे असहमत है, हम उसको बिल्कुल उचित नहीं मानते। बल्कि मैं तो इसीलिए मीडिया संस्थानों से भी हमेशा आग्रह करता रहा हूं, कोई तो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। हम कितना ही अलाउ करें उसका, जब फीडर बंद कर देंगे देखिए आपकी हमारी आवाज दबा रहे। यदि उसको गाली देने से, उसको धमकाने से यदि कोई रोकेगा, उसमें जो आवाज उसकी कम कर दी जाए, तो कहेंगे नहीं ये आपने आजादी की उसको, आपने उसको रोक रहे हैं। तो ये किस हद तक भारत को ले जाना चाहते हैं प्रगतिशील संस्थाएं, कि आप उस कार्यक्रम में नहीं जाइए चूंकि वो ऐसे संस्थान है जो सरकार का तरफदारी करता है। उसी संस्थान में राजदीप सरदेसाई जी है, बहुत पुराने पत्रकार हैं, सरकार से उनकी बड़ी टकराव, मतलब जिसको वो मानते हैं कि भाई उनको नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको नहीं वो पसंद, लेकिन उनका लगातार रोज प्रतिदिन, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी नीतियां, उन पर उनकी जितनी आलोचना, जितने वो तथ्य वो दे सके वो देते हैं। तो वो तो वही संस्थान है जहां साहित्य का कार्यक्रम करने के लिए नवंबर में जो होने वाला है, आप उसके लिए भी असहमति हो गए, आप उसके लिए उसका कोई, उसके पक्ष में भी यदि कोई बोलेगा तो कहेंगे लेखक कैसे है भाई, ये लेखक ऐसा कैसे हो सकता है कि वो, भाई आप खुद दक्षिणपंथी वामपंथी लेखक यदि कही जाता है, मेरा तो बल्कि ये मानना है कि उसी
मंच पर जो बिल्कुल असहमत है। आप याद करें, इतिहास में भारत के साहित्य में कितने ही प्रगतिशील क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे और महात्मा गांधी भी रहे, अलग अलग असहमति को एक मंच पर जाते थे कि नहीं। लोकमान्य तिलक गरम दल नरम दल कब से नहीं बना था। तो असहमति हो या डॉक्टर हेडगेवार संस्थापक संघ, उसके बाद क्या वो कांग्रेस से भी उनके संबंध रहे, स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे, सावरकर स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे। आप उनके कई चीजों पे आप कहें उनके निर्णय ठीक नहीं थे। आप महात्मा गांधी के निर्णय की आलोचना करने वाले भी लोग रहे, उस समय भी रहे, बाद में भी रहे, आज भी हो सकते हैं। तो लेकिन लेखकों को इस पर प्रतिबंध, आप पत्रकार यदि है और आपने कहा कि नहीं ये नीति सही है, ये अस्पताल के लिए जो दिया जा रहा है, तो आप सरकार के पिट्ठू हो गए। और जब आलोचना करते कि सरकार में आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक ठीक से नहीं चल रहा है या इसकी और जो नीतियां हैं वो झूठ बता रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसके विरोधी हो गए, दुश्मन हो गए। आप चूंकि बीजेपी से मिल गए हैं। कांग्रेस की यदि कोई कर्नाटक में या महाराष्ट्र में कोई अच्छा निर्णय किया हो कभी, उस पर ये आप कहें कि नहीं इनका निर्णय ये ठीक था, साक्षरता के लिए कुछ काम किया गया है, आदिवासी क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ है, कुछ काम मैंने लेखक या पत्रकार के नाते या नेता भी हो, ये लोकतंत्र में अपेक्षा ये की जाती है कि सदन में भी आप केवल आलोचना न करें, आप सकारात्मक कुछ बातें बताएं, उन नीतियों का समर्थन करें। जीएसटी काउंसिल हो या संसदीय समिति में सभी दलों के लोग रहते हैं। तो मैं आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग और आजादी की अंकुश, और यदि वही लोग जो शीर्ष पदों पर है प्रतिपक्ष में, वो यदि ऐसी बात करेंगे, वो ऐसा कहेंगे, और कम्युनिस्ट पार्टियां, सबसे भयानक ये है जो प्रगतिशील, अब बचे कितने हैं जो लेखक इस तरह के जो बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं और जो दुनिया में कम्युनिस्ट देशों में भी यात्रा करते रहे, उनको सम्मान वहां भी मिलता हो, ऐसे भी लेखक रहे। नामवर सिंह बिल्कुल बाकायदा लेफ्ट के चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको बीजेपी, उनका कार्यक्रम बीजेपी सरकार आने के बाद उनके सम्मान में कार्यक्रम हुए। तो क्या हुआ, वो बीजेपी के हो गए थे क्या? उनको नहीं जाना चाहिए था? उनका यदि सम्मान हो रहा है वो अपनी बात कहेंगे। राजेंद्र माथुर हमारे संपादक थे, दीनदयाल शोध संस्थान ने उनको बुलाया, वो बिल्कुल बहुत चीजों के आलोचक थे, रथ यात्रा तक की उन्होंने आलोचना की थी एक समय में। उसके बाद भी वो गए, तो उनका ये कहना था कि हम उस मंच पे जो हमसे असहमत है उनको जाकर अपनी बात कहें। तो हम ऐसे मनोज श्याम जोशी जैसे संपादक, अज्ञे जैसे संपादक, जो क्रांतिकारी बम जलाने की, जो अज्ञे का विरोध उस समय होता था, तब भी कुछ लेखक ऐसे थे जो उन्हें गालियां देते, जो हिंदी के बड़े प्रख्यात थे। आप अमर्त्य सेन को नोबेल मिला, उनकी नीतियों को लेकर आलोचक हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यदि पढ़ाने का जो काम किया, उनका जो अध्ययन पुस्तक, आप कल से कहिए भाई वो तो ऐसे थे इसलिए क्या उनको भारत रत्न यदि है या उनका नोबेल यदि है, उनको यात्रा का यदि लाभ मिल रहा है, तो क्या उसे रोक देंगे? आलोचना करते हैं, बीजेपी के लोग उनकी बहुत आलोचना करते हैं, उनके कई उन्होंने जो गलत लोगों का समर्थन कर दिया उसकी आलोचना होती है। तो मैं इसलिए इतने उदाहरण दे रहा हूं, हिंदी अंग्रेजी में एक पत्रकार है, उन्होंने भारत के खिलाफ उन्होंने तो कहा कि हम तो ऐसे बाकायदा स्टिंग 10-10 कैमरे छुपा करके मैंने सरकार को वो करने के लिए धोखाधड़ी किया। पत्रकार का ऐसा स्टिंग, उसको स्वीकार करना और कहना कि मैंने धोखा देकर के अफसरों को गुजरात में इस तरह से अपना रिपोर्ट बनाने के लिए, उसमें कितना सच था, किससे कुछ बुलवा लिया, उसमें कितना सच है, नहीं भी हो कहने को तो भाई हमने तो बात किया है और किताबें लिख दी, बाहर जाकर विदेशों में आप सम्मान ले लीजिए। आप चूंकि आपको गुजरात सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुनिया भर में अभियान चलाना है, तो ये भारत में दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसे आकर करे, फिर भी उनको छूटे, उनको कोई भारत से उनको प्रतिबंध करके जेल में नहीं डाला गया है। व्यक्ति अभी तो लगातार अदालत यही कह रही, नहीं हम तो जमानत, हम तो नहीं जेल नहीं भेजेंगे, जमानत दे देंगे, बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति को जेल भेज देंगे, लेकिन आप जब तक उसको सजा न हो जाए तो थोड़ा हिरासत में लिया जाए। जो ऐसे माओवादी, नक्सलवादी, उन पर नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ लेखक लिख रहा है उस पर कम्युनिस्ट पार्टियां ही ये, या उनके जो संगठन में जो लोग हैं जो कट्टर कम्युनिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इनको ऐसा बोलने की अनुमति नहीं है। कांग्रेस में यदि कोई असहमति करता है तो उसको प्रवक्ता ही नहीं बनाने देंगे। ऐसे ऐसे कांग्रेस के जो लॉयलिस्ट लोग रहे हैं उनको कहेंगे नहीं, ये चूंकि कुछ चीजों में जो यहाँ पर गुटबंदी है उसकी बात बाहर कर देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी को किसी ने घेर रखा है तो उसको प्रवक्ता हम नहीं मानेंगे, वो अपना समझाए तो हम कहेंगे उसकी अपनी राय है और उसको हम नहीं जानते हैं कुछ। आपकी पार्टी का आदमी है, लायल है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर सोचा गया, लेकिन उसको आप स्वीकार चुके, जो गुट है सत्ता में बैठा है पार्टी के सत्ता में, वो उसको बिल्कुल धक्का दे करके अपने वहां घुसते नहीं देना चाहता। उसको कोई अपनी पार्टी का लेबल भी लगाने को तैयार नहीं है भाई, वरना कोई कह दे कि मैं उस पार्टी का हूं तो और अच्छा है, लेकिन नहीं, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ थोड़ी आपका नाम हो सकता है। आप हो गए,
अपने भाषण लिखे होंगे सोनिया गांधी के, आपने अच्छा काम किया होगा, कभी किया होगा, हम तो आपको नहीं करने देंगे। तो ये जो अंकुश की राजनीति है, दबाने की राजनीति है, लेखक, पत्रकार हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, जनता हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, आदिवासी हो, इनको आतंकित करने, उनको मजबूर करने की जो हम कह रहे हैं उसे माना जाए, ये कतई लोकतंत्र में स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए हट करके मैंने कुछ बातें कही। आप एटरसाइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि लोकतंत्र और अधिक मजबूत हो। आपकी राय का हमेशा स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।